हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विजडम डायरी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ये चैनल मैथ्स की एजुकेशन से रिलेटेड है। बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर जो कैलकुलस वाली बुक है उसके अंदर मैंने आपको डिफरेंशिएशन और पार्शियल डिफरेंशिएशन, जैकोबियन, काफ़ी सारे चैप्टर्स करा दिए हैं। सो उन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या आई बटन में मिल जाएंगे। तो आज जो हमारा चैप्टर चलेगा, चैप्टर 4, दैट इज़ सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। तो इसमें आज इसका इंट्रो पार्ट देखेंगे, सिर्फ इंट्रो पार्ट, और कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बता दूंगी और क्या क्या चैप्टर में आपको पढ़ना है वो सब देखेंगे। एंड ये चैप्टर इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें से लॉन्ग क्वेश्चंस लग जाते हैं, ठीक है। तो चैप्टर है हमारा सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। जो है चैप्टर नंबर 4, ठीक है। अब बात करते हैं कि मतलब है क्या इसके अंदर, ये देखते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि लेट y इज इक्वल्स टू एफ एक्स बी अ फंक्शन ऑफ x, ठीक है, और इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या होगा, वो होगा dy ओवर dx, ठीक। तो ये dy और dx जो है इज कॉल्ड डिफरेंशियल कोफिशिएंट, लेकिन इसको हम एक बार कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसी चीज़ को समझना है कि इसको हमने एक बार किया, इज कॉल्ड फर्स्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y, ठीक है। और फिर इसको मैं एक बार और करूं, मतलब कि d ओवर डी एक्स, डी वाई ओवर डी एक्स, डी वाई और डी एक्स का एक बार फिर से हम डिफ्रेंशिएट कर दें, ठीक। तो ये क्या कहलाएगा, सेकंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y, ठीक है। इसको लिखा किस तरीके से जाएगा वो मैं इधर लिख देती हूँ, ठीक। इस तरीके से लिखेंगे d2y और dx स्क्वायर। फिर से इसका अगर इसका करें, यानी कि d ओवर डी एक्स, d2y ओवर dx क्यूब अप टू, तो ये हो गया d क्यूब ओवर dx क्यूब। तो आप एक चीज़ देख रहे हैं कि तो सक्सेसिव जो डिफरेंशिएशन है वो हमसे पूछेगा कि nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या होगा। तो अब आपको यहाँ से अंदाज़ा हो गया होगा देख के, तो वो क्या हो जाएगा, डी एन वाई ओवर डी एक्स की पावर n। तो ये हम पढ़ने वाले हैं, ठीक, सिंपल। चलिए, इसके अंदर मैं आपको इसकी रिप्रेजेंटेशंस के बारे में बता देती हूँ। बेसिकली या तो हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे d2/dx, या हम इस तरीके से भी, मतलब ये एक चीज़ हो गई। वो डिफरेंशियल कोफिशिएंट पूछे आपसे किसी क्वेश्चन का, तो आप बोलें कि हाँ y हमें गिवन है और हम फाइंड कर रहे हैं dny ओवर dx, एन इस तरीके से। बाकी जो रिप्रेजेंटेशन मैं बताती हूँ अभी, ठीक है, इसको समझ लो, अभी नोट करना चाहो नोट कर लो। एक तो मैंने बताया कि डी वाई ओवर डी एक्स तरीका हो गया इसको डिनोट करने का, और अप टू डी एन वाई डी एक्स की पावर एन, अगर एन टर्म निकाल रहे हैं। दूसरा तरीका होगा कि सिंपली हम डी वाई लिख दें, डी स्क्वायर वाई डी क्यूब वाई। इसका मतलब हो जाता है कि इसका हमें एक बार डिफरेंशिएट करना है, इसका हमें दो बार, या इसके डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स ये हैं, ठीक, और डी की पावर एन वाई। कि अगर आपको एन एच निकालना है तो आप बार बार इस तरीके से, मतलब बड़ा नहीं लिखेंगे, तो हम छोटी टर्म से रिप्लेस कर सकते हैं, उसका फ़ायदा ये हो जाता है। देन दूसरा तरीका y1, y2, y3 इस तरीके से लिख सकते हैं, yn, ठीक, और या y डैश, y डबल डैश y, तो ट्रिपल डैश इस तरीके से, तो ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या करेंगे, एन के लिए हम इस तरीके से लिख लेते हैं, ठीक है।
एफ डैश एक्स, एफ डबल डैश एक्स, ठीक, एफ एन एक्स, ये तरीके हैं, यानी इनको डिनोट करने का एक तरीका होगा। अब बात करती हूँ मैं फॉर्मूलेज की, ठीक। एक तो मैं पहले क्वेश्चन के बारे में बात करती हूँ, उसके बाद फॉर्मूले की बात करेंगे। एक सिंपली क्वेश्चन है, मैं बताऊँ कैसे। देखो क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि फाइंड सेकंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट। सिंपली क्वेश्चन होगा इस तरीके से कि y इज इक्वल्स टू e की पावर 3x। कई बार y भी नहीं देगा, कि बोलेगा कि बस y e की पावर 3x साइन 4x का डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालो, तो आप उसको y लेट करोगे, फिर उसका एक बार डिफरेंशिएट यानी dy ओवर dx निकालोगे, देन उसका दोबारा से डिफरेंशिएट करोगे, यानी कि फिर से करोगे dy dx, यानी कि आप सेकंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट दैट इज d2y ओवर dx स्क्वायर आप ये फाइंड कर दोगे। तो सिंपली आप कर लोगे, इसमें तो कोई इशू है नहीं। लेकिन अगर मैं आपसे कहने लगूँ कि dny निकाल के दिखाओ मेरे को, तो dx की पावर n, तो ये तुम्हारे लिए मतलब ईजी नहीं होगा निकालना। कहाँ तक डिफ्रेंशिएट करते जाओगे, टर्म्स बढ़ती जाएंगी। तो उसके लिए क्या है, फॉर्मूले हैं, हम उनको पढ़ने वाले हैं। बेसिकली सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के अंदर यही चीज़ आपको पढ़नी है, ठीक है, समझ गए। तो अब मैं आपको फॉर्मूले नोट कराती हूँ, वो नोट करो, उसके बाद क्वेश्चंस देखना है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। आप इन फॉर्मूले को याद कर लेना अच्छे से, प्रैक्टिस करके, लिख के, जैसे भी करना चाहो। तो सबसे पहले फॉर्मूले की बात करूं मैं, d की पावर n e की पावर ax प्लस b, ठीक है, ये है। तो ये कह रहा है कि इसका nth डिफरेंशियल यानी कि nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकाल के दिखाओ, ठीक। तो इस तरीके की अगर आपको कोई क्वेश्चन की फॉर्म दिखती है तो आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देना है, जो इक्वल हो जाता है a की पावर n e की पावर ax प्लस b के, ठीक है। सेकंड, ये देख भी सकते हो आप, थोड़ा देखो, अगर आप ऐसे फाइंड करो d की पावर, मैं एक ही बता रही हूँ, फिर काफ़ी लेंथी वीडियो हो जाएगी, ax प्लस b, तो आप इसका करोगे डिफरेंशियल, तो दैट इज a की पावर ax और ax इंटू a हो गया। तो जब आप इसका सेकंड टाइम करोगे, यानी कि इसका सेकंड टाइम करोगे, a इंटू में रहेगा तो a स्क्वायर आ जाएगा, और ax प्लस b इंटू a लिख दिया मैंने, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, ये d2 हो गया, एंड ax प्लस b। तो आप एक पैटर्न नोट करोगे, क्या हो जाएगा, a की पावर n और e की पावर ax प्लस b। इस तरीके से फॉर्मूला जो है निकला है, यानी फर्स्ट सेकंड टर्म, थोड़ा पैटर्न देखने में हमने ये चीज़ फाइंड करी है, ठीक है। देन d की पावर n a की पावर x इज इक्वल्स टू हो जाएगा log a की पावर n और a की पावर x, ठीक है। नाउ थर्ड वन इज d की पावर n, अगर इस तरीके से गिवन है हमें कोई ax प्लस b की पावर m इज इक्वल्स टू, तो उसके लिए क्या हो जाता है m, अगर आप निकालो इसका, मैं बताती हूँ कैसे, ax प्लस b की पावर m का फाइंड करते हैं, तो क्या हो जाता है m ax प्लस b की पावर m माइनस 1, इस तरीके से, और इंटू a। ये अब आप पैटर्न नोट करोगे, तो फिर नेक्स्ट टर्म जो निकल के आएगी d2 जो आएगी वो हो जाएगी m माइनस 1 और इसकी पावर ax प्लस b की पावर माइनस 2 हो जाएगी, और यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर। तो आप क्या नोटिस कर पा रहे हो कि m माइनस 1 ये सब चलती रहेंगी, और एक a स्क्वायर यानी कि a की पावर n जरूर आने वाला है, ठीक है। अब देखते हैं इसका फॉर्मूला, m माइनस 1 और m माइनस 2 कहाँ तक, m माइनस n प्लस 1 तक, और a की पावर n, ठीक, ax प्लस b की पावर m माइनस n तक, यह है फॉर्मूला, ठीक। नाउ फोर्थ, अगर फाइंड कर रहे हैं d की पावर n
ए एक्स प्लस बी की पावर -1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा -1 की पावर n फैक्टोरियल ए की पावर n ए एक्स प्लस बी की पावर -n-1। ठीक है, सिमिलरली आप देखना, मतलब ट्राई करके देखना, आपको दिखाई देने लगेगा पैटर्न। ठीक है, कभी भूल जाओ एग्ज़ाम के अंदर तो ऐसे करके देख सकते हो। ठीक है, लॉग, और मुझे कमेंट करके बता देना समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। अब हम फाइंड कर रहे हैं log x प्लस बी का nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट, दैट इज -1 की पावर n-1 फैक्टोरियल a की पावर n ओवर ए एक्स प्लस बी की पावर n। ठीक है, नाउ फिफ्थ सिक्स्थ, d की पावर n अगर cos ए एक्स प्लस बी है तो cos का क्या होता है, cos को जब हम फाइंड करते हैं तो माइनस का साइन ए एक्स प्लस बी इंटू ए इस तरीके से निकल के आएगा। तो इन्होंने क्या किया है, ए की पावर एन तो आना ही है, वो आप देखोगे जब बार बार सोल्व करोगे, तो कॉस ही ले लिया है और उसका क्या कर रहा है, एंगल चेंज करके लिख लिया है, यानी ए एक्स प्लस बी प्लस एन पाई बाई 2। समझ गए, क्योंकि एन पाई बाई यानी पाई बाई 2 से एंगल चेंज हो जाता है कॉस और साइन में। यहाँ पे ये फॉर्मूला इसलिए ऐसे लिया गया है। चलिए, नाउ नेक्स्ट, डी की पावर एन साइन ए एक्स प्लस बी, ये भी ऐसे हो जाएगा ए की पावर एन और साइन ए एक्स प्लस बी प्लस एन पाई बाई 2। ठीक है, नाउ एट्थ यहाँ पे आ जाएगा। चलिए, एट्थ में क्या है कि अगर डी की पावर एन और ई की पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स प्लस सी, इस तरीके से कोई क्वेश्चन आपको इस फॉर्मेट में गिवन है तो आप किस तरीके से करेंगे, उसका जो आएगा वो आएगा आर की पावर एन ई की पावर ए एक्स इंटू में साइन बी एक्स प्लस सी प्लस एन फाई। अब यहाँ से आर की जो वैल्यू है वो हो जाती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर 1/2 और फाई की जो वैल्यू हो जाती है होती है tan इनवर्स बी अपॉन ए। सिमिलरली डी की पावर एन ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस सी के लिए हो जाएगा क्या, आर की पावर एन ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस सी प्लस एन फाई, और आर की वैल्यू और फाई की वैल्यू सेम है। ठीक है, चलो लिख देते हैं। एन फाई फाई इज इक्वल्स टू हो जाता है tan इनवर्स बी अपॉन ए। ठीक है, तो ये हो गए फॉर्मूला नोट करो। एक क्वेश्चन देखते हैं अभी। फोर्थ, फाइंड nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारे पास, log ए एक्स प्लस बी और सी एक्स प्लस डी। तो अभी हमने log का फॉर्मूला देखा था, तो उसमें सबसे पहले क्या करेंगे, इस तरीके का तो कोई फॉर्मूला था नहीं कि फिर log अगर a इंटू बी है तो हम उसको किस तरीके से, हमारे पास ऐसा कोई फॉर्मूला, तो log की प्रॉपर्टी लगा लेंगे। कैसे, log ए एक्स प्लस बी प्लस log सी एक्स प्लस डी। अब आसानी से यहाँ पे आपका फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, तो इसको आप ट्राई करके देखना। बाकी जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं सॉल्व कराऊंगी।
ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।